है एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जहां लाहौर से लेकर कराची तक पाक को नुकसान हुआ है। रात भर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। कराची पोर्ट को नस्तानाबूद किया गया है। भारत का पाकिस्तान को कड़ा जवाब, भारत ने 100 मिसाइलों को गिराया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराई है मिसाइलें, पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है। S-400 ने पाकिस्तान को धुआं धुआं किया है। भारत का पाकिस्तान को यह कड़ा जवाब सामने आ रहा है। तो भारत ने 100 मिसाइलों को गिराया है। तो देखिए, लगातार जवाबी कार्रवाई क्योंकि भारत कर रहा है। तो देखिए, लगातार स्थिति पर नजर नेटवर्क 10 बनाया हुआ है। गुलशन कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू से, और हमारे संवाददाता हमारे साथ योगराज भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले गुलशन, आपके पास आती हूँ, क्या तस्वीरें हैं, क्या मंजर है, क्योंकि पूरी रात भर जिस तरीके से भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है, अभी की क्या अपडेट मिल रही है? देखिए मैम, जो रात भारतीय सेना ने और पाकिस्तान ने जो गोलाबारी की थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो मार्केट है वो खुली तो है, लेकिन नाम मात्र। लेकिन जो लोग पर्यटक और बाहर के प्रवासी जो मजदूर थे वो यहाँ काम करते थे, अब वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, वो यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है, उनके साथ मिलकर यानी कि उनको उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस यानी कि एक्स्ट्रा जो पैसे जो गाड़ी चालक ले रहा है उसको कहीं ना कहीं लेने में विफल कर दिया। उनको ये कहा गया कि आप नॉर्मल जो पैसे आप लेते हैं, जो पहले लेते थे, वही पैसे लेकर उनको जो अपने अपने घरों की तरफ पहुंचा जाए। एक तरफ, दूसरी तरफ ARTO जम्मू कश्मीर जो है वो लगातार सड़कों पर इस वक्त गाड़ियों का जो है वो जायजा ले रहे हैं। जो पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा उसको कहीं ना कहीं भुगतान जो है चालान कर वो भी कहीं ना कहीं उसको डराने के बाद उसको ये कहा जा रहा है कि आपको किसी से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेना है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के आम लोगों की बात की जाए तो आम लोग जो है इस वक्त घरों से इक्का दुक्का जो लोग हैं वो निकल रहे हैं। गाड़ियों की आवाजाही बहुत कम हो चुकी है और लोग जो है इस वक्त कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार के साथ है। भारत के पूरे जो साथ इस वक्त है वो लोग खड़े हैं। जी मैम, बिल्कुल, देखिए पूरी आवाम साथ है, पूरा देश साथ है इस वक्त सेना के। योगराज, आपके पास आ रही हूँ, दिल्ली से क्या अपडेट मिल रही है? क्योंकि देखिए, दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर भी चौकसी जो है बढ़ा दी गई है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है, अलर्ट रहने का समय है। इंडिया गेट के आसपास का इलाका हो, जनपद हो या नई दिल्ली के जो VIP इलाके हैं, वहाँ अलर्ट जारी किया गया है। सेना और पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है, निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि नई दिल्ली जो है एक VIP एरिया है, तो वहाँ अलर्ट होना निश्चित ही है। लेकिन अगर बात की जाए पूरी दिल्ली की, बॉर्डर्स की, और जो महत्वपूर्ण इलाके हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हो या मुख्य जो राजमार्ग हो, सब जगह पर चौकसी बढ़ाई गई है, सभी जगह पर निगरानी रखी जा रही है। और किसी भी तरह की किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए जिस तरह से सेनाएं तैयार हैं, उसी तरह से जनता भी पूरी तरह से मनोबल बढ़ाते हुए सेना के साथ एकजुट होने का जो है वो संकल्प ले चुकी है। और पूरी तैयारी अगर कहा जा सकता है, जिस तरह से सेना की है, वैसे ही जनता भी सरकार और सेना पर पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए उनको सैल्यूट कर रही है। और उनके जो साहसिक कदम पिछले कई दिन से लगातार भारतीय सेना के सामने आ रहे हैं, उनकी पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में सराहना की जा रही है। बिल्कुल योगराज, आ रही हूँ आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है भारत का। भारत पाक तनाव के बीच चंडीगढ़ में हाई अलर्ट। तो शादियों, कार्यक्रमों में पटाखे जलाने पर रोक लगा दी गई है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 जुलाई तक लागू रहेगा ये प्रतिबंध, जहां कार्यक्रम में पटाखे जलाने पर रोक लगाई गई है। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो भारत पाक तनाव के बीच चंडीगढ़ में हाई अलर्ट है, और किस तरीके से रात को भी, क्योंकि संवेदनशील माहौल वहां पर बना हुआ था, इसलिए इस लिहाज से हाई अलर्ट किया गया है और ये बड़ा फैसला भी लिया गया है। वो लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्या एडवाइजरी जारी की गई है। 7 जुलाई तक प्रतिबंध रहेगा। कोई भी अगर शादी समारोह होता है तो उसमें आपको पटाखे जलाने की अनुमति नहीं है, यानी कि अगर इसका उल्लंघन किया जाएगा तो सख्त कार्रवाई भी होगी। एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इस लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया है। 7 जुलाई तक लागू रहेगा ये प्रतिबंध।
तो इस बीच एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दें, जहां चंडीगढ़ में राशन और जरूरी चीजों की जमाखोरी पर रोक लगा दी गई है। तो चंडीगढ़ प्रशासन ने जारी किए हैं आदेश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाई अलर्ट है। और इसी के साथ डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव ने ये आदेश जारी किए हैं। साथ के साथ वो लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये आदेश है। तो चंडीगढ़ में राशन और जरूरी चीजों की जमाखोरी पर रोक है। तो चंडीगढ़ प्रशासन ने जारी किए हैं आदेश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि राशन की जमाखोरी ना करें, किसी भी तरीके की पैनिक सिचुएशन लोग ना क्रिएट करें, इसके निर्देश दिए गए हैं चंडीगढ़ में। तो खास तौर से देखिए, अगर कोई भी शादी समारोह होता है तो उसमें पटाखे जलाने की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ राशन की लोग जो जमाखोरी कर रहे हैं उस पर भी रोक लगा दी गई है। और ये आदेश बकायदा दिए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव ने ये आदेश जारी किए हैं। तो साथ के साथ वो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं आदेश का। और इस बीच किस तरीके से लगातार अलर्ट के तहत प्रशासन अपने स्तर पर कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन चाहता है कि हमारी आंतरिक जो सीमाएं हैं, जो सुरक्षा है, वो चाक चौबंद रहे, उसको भी प्राथमिकता दी जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क जिस तरीके से निशाना बना रहा है रिहायशी इलाकों को, वो कायराना हरकत है। और ऐसे में एलओसी से सटे हुए जो लोग, जो जिले हैं, उसमें खास तौर से देखिए सावधानी बरती जा रही है। हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गई है। ईशा, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, नए आदेश जारी हो रहे हैं, समारोह में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं है, साथ ही राशन की जमाखोरी ना हो, ये आदेश, क्या अपडेट? उन्नति, जिस तरीके से हाई अलर्ट पे चंडीगढ़ को इस वक्त रखा गया है और सायरन भी जिस तरीके से सुबह बजा था कि आतंकी हमला हो सकता है चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर। इसके बाद अब जो अगर डीसी की बात करें, देखिए चंडीगढ़ डीसी ऑफिस में ही इस वक्त मेरी मौजूदगी है। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर चंडीगढ़ के डीसी निशांत यादव और चंडीगढ़ के एसएसपी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करने वाले हैं। और जो इस वक्त युद्ध के हालात यहाँ पर बने हुए हैं और चंडीगढ़ में किस तरीके की स्थिति है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा आदेश यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं बात करना चाहूंगी जमाखोरी की। जो खाद्य सामग्री है, ईंधन है, उसकी जमाखोरी कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं और लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पर सख्ती यहाँ पर चंडीगढ़ प्रशासन ने बरती है। साफ तौर से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो दिशा निर्देश अभी हम जारी कर रहे हैं वो तत्काल रूप से लागू होते हैं और 7 जुलाई तक इसे लागू किया जाएगा। क्योंकि सूचना यहाँ पर मिली थी प्रशासन को कि जो खाद्य सामग्री हैं, गेहूं, दाल, चीनी और सब्जियां, तेल इत्यादि, और इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, इसकी कहीं ना कहीं जमाखोरी लगातार हो रही है। इससे देखिए कहीं ना कहीं जो पैनिक स्थिति है, जो तनाव की स्थिति है, वो उभरती हुई नजर आ रही थी। क्योंकि लोग राशन, जो खाद्य पदार्थ है, उसकी जमाखोरी के लिए और पेट्रोल और डीजल के लिए घरों से बाहर निकल रहे थे। और क्यों, अगर जमाखोरी ज्यादा होती है तो इससे कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ेगी और कानून व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़े होंगे और कानून व्यवस्था चरमराए ना, इसके मद्देनजर यहाँ पर बड़ी पाबंदी लगा दी गई है। किसी तरीके की जमाखोरी नहीं कर सकते हैं। व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को ये स्पष्ट आदेश दे दिया गया है कि अभी से लेकर 3 दिनों के लिए उनके पास समय है। 3 दिनों के भीतर उन्हें बताना होगा कि उनके पास कितनी खाद्य सामग्री है और जितनी खाद्य सामग्री है उसे खाद्य आपूर्ति विभाग को बताना होगा। उससे ज्यादा वो जमाखोरी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा जमाखोरी जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन को शिकायतें भी आई है, उसके मद्देनजर कानून व्यवस्था भी चरमरा सकती है। तो लोगों को भी ये कहा गया है कि अगर उन्हें कहीं दिखता है कि कोई काला बाजारी यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है, कीमतें ज्यादा बता रहा है खाद्य पदार्थों की, तो तुरंत प्रशासन को इसके बारे में बताएं, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा देखिए जिस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, हवाई हमले का जो अलर्ट है वो सायरन बजा के यहाँ पर बताया जा रहा है। और जब हवाई हमले की जो स्थिति है, जो संभावना है, जब वो कम हो जाती है, उसके लिए भी सायरन बजाया जाता है। तो ऐसे में पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया गया है। क्योंकि अगर आतिशबाजी होती है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें वो पैनिक स्थिति में ना आ जाए कि ये कहीं अटैक तो नहीं हुआ है। ऐसे में शादी विवाह जो इस वक्त चल रहे हैं उस पर पूरी तरीके से आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है। कल रात को जिस तरीके से संपूर्ण ब्लैकआउट हुआ, उसके बाद सायरन वहां पर बजे, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के पैनिक करने की सिचुएशन तो क्या वहां पर नहीं बन रही? कोई किसी तरीके का कोई अनाउंसमेंट लोगों के लिए अगर सुबह के साथ किया गया हो वहां पर?
बिल्कुल उन्नति, सुबह भी देखिए यहाँ पर सायरन बजा था। वो सायरन इसलिए बजा था, अलर्ट इसलिए जारी किया गया था क्योंकि संभावना ये जताई जा रही थी कि चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन को जो पाकिस्तानी सेना है वो कहीं ना कहीं निशाने पे ले सकती है और ड्रोन के जरिए अटैक चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर कर सकती है, जिसके मद्देनजर जो हाई अलर्ट है चंडीगढ़ में पहले ही जारी है। लेकिन सायरन बजा के लोगों को कहा गया है कि आप घरों से बिल्कुल बाहर ना निकले और ना ही दरवाजे या खिड़कियों पर खड़े रहे, क्योंकि अगर हवाई हमला होता है तो पूरा जो जोखिम है वो उठाना पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को कहा गया है कि अपने घरों के भीतर ही रहें। लेकिन अब उस अलर्ट को इम्पोज कर दिया गया है, हटा दिया गया है उस अलर्ट को। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर खतरा देखिए कम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये हिमाकत करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आरुष, आपके पास इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत पाक तनाव के बीच पंजाब कैबिनेट की बैठक। तो बड़ी खबर, पंजाब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। अस्पतालों और अग्निशमन विभाग की तैयारियों पर फोकस किया जा रहा है क्योंकि समय है तैयारियों का। राशन स्टॉक और अन्य आपातकालीन सेवाओं की समीक्षा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की तैयारी की जा रही है और इसी के लिए देखिए कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई है जिसमें विस्तृत चर्चा की जाएगी। लोक सेवा अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 सीमावर्ती जिलों में मंत्रियों की तैनाती का फैसला किया गया है। मंत्री भी निगरानी रखते हुए नजर आएंगे। चंडीगढ़ में आम जनता के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। तो देखिए पंजाब से सटे हुए जो जिले हैं उनमें भी अलर्ट है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। भारत पाक तनाव के बीच पंजाब कैबिनेट की ये बैठक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अस्पतालों, अग्निशमन विभाग की तैयारियों पर फोकस किया जाएगा। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले ईशा आपसे इस पर अपडेट ले लेती हूँ एक, क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, आपातकालीन स्थिति को लेकर खासतौर से चर्चा की जाएगी, मंत्रियों को एक्टिव किया गया है, क्या पूरा रूपरेखा तैयार होगी? बिल्कुल देखिए उन्नति में एक एक करके ये बताना चाहूंगी कि जो कैबिनेट की बैठक है वो खत्म हुई है और एक एक करके फैसले भी बता देते हैं। जो मौजूदा यहाँ पर स्थिति बनी हुई है उसको लेकर क्या फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, क्योंकि सीमावर्ती जो जिले हैं पंजाब के, वहाँ पर स्थिति इस वक्त तनाव की बनी हुई है। लेकिन जो स्थिति है वो नियंत्रण में है और लोगों से भी अपील की गई है कि वो सहयोग दें। और सरकार की तरफ से जो यहाँ पर फैसला लिया गया है, अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें ये फैसला लिया है कि बॉर्डर्स पर नो एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर हाईटेक जो सिस्टम है उसके तहत बॉर्डर्स पर निगरानी की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं वो 10 कैबिनेट मंत्रियों को यहाँ से सीधा रवाना किया जाएगा। पंजाब की सीमावर्ती जिलों की अगर बात करें, तरन तारन, पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, फाजिलका, फिरोजपुर, वहाँ के लिए भेजा जा रहा है। वहाँ पर वो इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उनका मुआयना करेंगे और देखेंगे कि जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, जो सेवा स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से वहाँ पर चल रही है या नहीं, और लोगों को कोई दिक्कत आ रही है या नहीं। और ऐसे में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो कंट्रोल रूम है वो स्थापित कर दिया गया है। कंट्रोल रूम के तहत लोगों को हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। कोई भी दिक्कत आती है तो वो कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फरीदकोट की बात करें तो वहाँ पर जो इंटरनेट सेवा है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जो सीमावर्ती जिले हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। ड्रोन के माध्यम से मिसाइल दागी जा रही है, लेकिन उनके जो मंसूबे हैं वो फिलहाल जो है नाकाम यहाँ पर भारतीय सेनाओं ने कर दिया है। लेकिन अब देखिए दिन का वक्त है तो लोग बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं, रात के वक्त ज्यादा अलर्ट रहने की यहाँ पर जरूरत है। यही वजह है कि लोगों से बार बार आग्रह किया जा रहा है। और जो देखिए दिन का समय उपयोग किया जा रहा है ईशा, कहीं ना कहीं तैयारियों को और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि बीती रात हम लोगों ने देखा कि जो तमाम हमले थे पाकिस्तान के उसको कहीं ना कहीं डिफ्यूज किया गया है और ये हमारी शक्ति है, कहीं ना कहीं ताकत है और उपलब्धि भी है। लेकिन आज का दिन मिला है, उस दिन के तौर पर किस तरीके से उपयोग किया जाता है ये भी देखना होगा। जल्दी से योगराज आपके पास आ रही हूं, क्योंकि देखिए दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिव कर दिया गया, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और उसके मद्देनजर भी एहतियात के तौर पर तैयारियां की जा रही है। तो जांच किस तरीके से बढ़ाई गई है, संदिग्धों पर कैसी पैनी नजर रखी जा रही है? देखिए जहां तक बात की जाए दिल्ली की तैयारियों की, तो दिल्ली देश की राजधानी है, तो तैयारियां उसी अनुपात में पूरी तरह। आरिफ योगराज आपके पास इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब कैबिनेट के फैसले सामने आ गए हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण ये बैठक, आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए बड़ा कदम लिया गया है इस कैबिनेट बैठक में।
तो ये बड़ी खबर, जहां सीमा पर तैनात होंगे 9 एंटी ड्रोन सिस्टम। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी तैयारी, पाकिस्तान की साजिश नाकाम करने को पंजाब तैयार है और कैबिनेट की बैठक भी हुई है। हाईटेक सिस्टम से निगरानी होगी। तो देखिए इसके लिए किस तरीके से पूरी रूपरेखा तैयार हुई है। आतंकवाद को फंड करने वाले नशे के कारोबार का खात्मा होगा। तो ड्रोन से नशा तस्करी रोकने के लिए तैनात होंगे एंटी ड्रोन सिस्टम। तो पंजाब कैबिनेट के फैसले और लगातार देखिए चाक चौबंद व्यवस्था, क्योंकि पूरा देश इस वक्त एकजुट है, एक साथ है। आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से भी सहयोग हो रहा है। सीमा पर तैनात होंगे 9 एंटी ड्रोन सिस्टम। तो पाकिस्तान की साजिश नाकाम करने को पंजाब तैयार नजर आ रहा है। तो हाईटेक सिस्टम से निगरानी होगी। तो देखिए किस तरीके से तैयारी भरपूर कर ली जा रही है। आतंकवाद को फंड करने वाले नशे के कारोबार का भी खात्मा होगा, यानी कि ड्रोन से नशा तस्करी रोकने के लिए तैनात होंगे एंटी ड्रोन सिस्टम। तो लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। योगराज, आपके पास आती हूँ, उससे पहले ईशा, इस पर भी एक अपडेट आपकी, क्योंकि देखिए किस तरीके से एंटी ड्रोन जो है उसे एक्टिव किया जा रहा है। नशे के खिलाफ भी साथ के साथ ये फैसला लिया गया है। कितना बड़ा कदम इस समय में। बिल्कुल, देखिए बड़ा कदम कह सकते हैं उन्नति, क्योंकि अगर हम सीमावर्ती जिलों की बात करें वहाँ पर भी स्थानीय कुछ ऐसे युवा हैं जो बेरोजगारी के चलते या नशे के संलिप्त में, नशे के कारोबार में जो आ चुके हैं, उसकी चपेट में आ चुके हैं, और जिसके चलते जो गैंगस्टर हैं या आतंकवादी हैं उन्हें ड्रोन के माध्यम से जो हथियार हैं, वो ड्रग्स हैं, उसकी सप्लाई करते थे। और हमने देखा पंजाब में जितने भी ग्रेनेड अटैक हुए हैं या चंडीगढ़ में जो ग्रेनेड अटैक हुआ था वो भी उसमें स्थानीय जो लोग हैं वो शामिल थे। तो ऐसे में उस कमर को भी उस पूरी जो ये सिस्टम ये चल रहा है उसे किस तरीके से तोड़ा जाए। और जो गैंगस्टर हैं वो पंजाब के ही काफ़ी नामी गैंगस्टर भी हैं जो कि आतंकवाद के साथ जिनके तार जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें भी अब समझना होगा कि जो गैंगस्टर खालिस्तान की यहाँ पर मांग कर रहे हैं, उन्हें देखना होगा कि इस वक्त जो आतंकवादी है और या पाकिस्तानी सेना है, उनका जो टारगेट है वो पूरी तरीके से पंजाब है। पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा लगती है पाकिस्तान के साथ, इसलिए सबसे ज्यादा जो अटैक इस वक्त किया जा रहा है कहीं पर तो वो पंजाब है। सीमावर्ती इलाकों को खाली कर दिया गया है, लेकिन ये बड़ा फैसला कह सकते हैं पंजाब सरकार का। 50 किलोमीटर का जो दायरा है और साथ के साथ देखिए साइमल्टेनियसली काम हो रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय में। ठीक है योगराज, जल्दी से दिल्ली की अपडेट, उसके बाद गुलशन आपके पास आ रही हूँ। देखिए, जहां तक बात की जाए दिल्ली की, दिल्ली देश की राजधानी है और उसी तरह से सतर्कता भी उतनी ज्यादा चाक चौबंद रखी जा रही है। यहाँ न केवल दिल्ली का ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ दिल्ली से इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के दौरे पर सीएम उमर अब्दुल्ला। तो देखिए स्थिति का जायजा लेते हुए वो नजर आएंगे, जहां कोट बलवाल में जीडीसी स्थित राहत शिविर का दौरा। तो ये बड़ी खबर, जम्मू के दौरे पर सीएम उमर अब्दुल्ला, क्योंकि पूरी बीती रात जिस तरीके से निशाना बनाया है पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को, उसके बाद अब वहां पर हालांकि हमने उनकी जो तमाम कोशिशें थी उनको नाकाम किया है। बावजूद इसके सीएम उमर अब्दुल्ला जो है लगातार दौरा करेंगे और दौरे के माध्यम से वो देखने का प्रयास करेंगे राहत शिविर में जाकर लोगों से बातचीत इसी के साथ, ताकि कहीं भी कोई हानि ना हो, और पूरी सिचुएशन का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। के तरफ से जो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह जम्मू शहर पे उन्होंने ड्रोन का हमला किया, मुझे नहीं लगता है कि 71 वॉर के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया हो। लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारे ड्रोन जो हैं उनको नाकामयाब किए और उनमें से एक भी ड्रोन जो है निशाने पे नहीं पहुंच पाई। हालांकि उन्होंने जम्मू में कई सारे इलाके, यहाँ तक के खबर ये आई है कि कश्मीर में भी अनंतनाग में जो एम्यूनिशन डिपो है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। मैंने पहले दिन बात करते हुए ये कहा था कि लेकिन अब ये हालात हमने नहीं बनाए। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई, उसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान के तरफ से हो रहा है,
इसमें ना पाकिस्तान को कोई फायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें और यहाँ पे हालात जो हैं वो दोबारा साजगार हों। तो देखिए किस तरीके से लगातार सीएम उमर अब्दुल्ला भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गुलशन आपके पास आ रही हूं क्योंकि देखिए पुंछ में जिस तरीके से हमारे सिविलियंस को टारगेट किया गया था उसके बाद ही भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की शुरुआत हुई थी और बीती रात एक बार फिर से वही कोशिश दोहराई है पाकिस्तान ने। तो फिलहाल इस वक्त किस तरीके से वहां पर माहौल बना हुआ है, जो राहत शिविर है वो किस तरीके से वहां पर जो मंत्री हैं वो जा रहे हैं, सीएम खुद पहुंचे हैं, बातचीत की है, क्या अपडेट इस पर? जी मैम, देखिए सुबह उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू पहुंचे थे। मैंने सुबह भी बताया था आपको, उमर साहब जम्मू पहुंच रहे हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे थे। पहली हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में जाके उन लोगों को देखा जो कहीं ना कहीं इस हमले में इंजर्ड हुए थे, जो पुंछ से इंजर्ड लाए गए थे, उनको देखने के लिए पहले उमर अब्दुल्ला यहाँ पहुंचे। अब राहत शिविर में जाकर कहीं ना कहीं लोगों को देख रहे हैं कि आखिरकार इनको किसी चीज की दिक्कत नहीं। लेकिन आनन फानन में प्रशासन, जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला यहाँ पहुंचे हैं तो प्रशासन जो है वो एक्टिव नजर आ रहा है। और उमर जिस तरह से ये बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा है, उनके ड्रोन सिस्टम को बिल्कुल देखिए पाकिस्तान लगातार लाख कोशिशें कर ले लेकिन पाकिस्तान कामयाब इस बार नहीं होने वाला है। आपके पास आ रही हूँ योगराज, क्योंकि देखिए दिल्ली भी संवेदनशील है और इसीलिए अलर्ट पर रखा गया है, वहां पर राजधानी है। तो क्या तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है और खास तौर से जो बड़े इलाके हैं, संवेदनशील इलाके, राष्ट्रपति भवन से बात कर ली जाए या फिर पीएम आवास की बात की जाए, उससे आसपास जो इलाके हैं वहां पर क्या चौकसी आपको देखने को मिल रही है? जहां तक बात की जाए दिल्ली की, दिल्ली ना केवल अपना दिल्ली का ध्यान रखती है बल्कि दिल्ली से पूरे देश के ऊपर नजर रखी जा रही है, पूरे विश्व पर नजर रखी जा रही है। तो दिल्ली में अगर बात की जाए सुरक्षा की और अति विशिष्ट इलाकों की, चाहे वो जैसा आपने कहा राष्ट्रपति भवन हो, नॉर्थ ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक या फिर एनडीएमसी के जो वो एरिया जहां पर हमारे सभी वीआईपीज रहते हैं, ऐसे पूरे एरियाज की जो है पूरी निगरानी बढ़ाई गई है, गश्त बढ़ाई जा चुकी है। और इसके अलावा जो रडार सिस्टम है उसके माध्यम से जो आत्मरक्षा और प्रहार दोनों तरह की जो अगर तैयारियां कहा जा सकता है पूरी तरह से मुस्तैदी है। किसी तरह के भी किसी भी नापाक कोशिश का पूरा जवाब देने की तैयारी दिल्ली के अंदर पूरी तरह से देखी जा रही है। और कहा जा सकता है कि दिल्ली की जनता भी आश्वस्त है कि उनकी सरकार और उनकी सेनाएं पूरी तरह से मुस्तैद हैं और उसी वजह से आज दिल्ली के अंदर किसी तरह का कोई पैनिक नहीं है। लेकिन खबरों पर लगातार नजर रखी जा रही है और खासतौर पर जिन इलाकों में, जिन राज्यों में जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें किस तरह की कार्रवाई चल रही है उस पर नजर रखी जा रही है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि जो भारत ने अपने आत्मरक्षा के लिए जिस तरह से उनके सारे ड्रोन जो है वो मार गिराए, 50 से ज्यादा ड्रोन, अगर कल की बात की जाए तो कल शाम को करीब 8:20 से उनके ड्रोन हमलों का सिलसिला शुरू हुआ था और आधी रात के बाद तक वो लगातार चलता रहा था। फिर उसके बाद जो भारतीय सेना ने जो जवाब दिया तो पाकिस्तान के करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो शहर थे उनके ऊपर अटैक किए गए। वहां की हालत कितनी खराब हो चुकी है वो हमने माध्यम से भी देखा। अभी नेटवर्क 10 ने ही दिखाया था कि पाकिस्तान की संसद में जो उनके सांसद है वो खुद बयान दे रहे हैं कि शेर को छेड़ दिया है। गीदड़ों की फौज है, उन्होंने एक शेर को छेड़ दिया है और ये उसके नतीजे भुगतने को तैयार हो।